बेताल ने कहा, सुनो राजन, बहुत समय पहले की बात है। मधुपुरा नामक राज्य में एक दयालु राजा वृषभानु राज करता था। वह एक बुद्धिमान शासक था और उसके राज्य में शांति बनी रहती थी। राज्य के बाहर एक घना जंगल था जहाँ डाकुओं का एक दल रहता था जिसका नेता उसील था। यह दल आसपास के गांवों में लूटपाट और हिंसा करता था जिससे लोग हमेशा डर में रहते थे। राजा की कोशिशें डाकुओं को पकड़ने में असफल हो गई थीं, क्योंकि डाकू हमेशा अपने चेहरे को पगड़ी से ढक लेते थे। कई सालों तक यही चलता रहा। उसील ने एक सुंदर और दयालु महिला से शादी की जो हमेशा उसे सुधारने की कोशिश करती थी, लेकिन उसील उसकी बात नहीं सुनता था। कुछ दिनों बाद उसील को एक पुजारी की दीक्षा मिली जिसने उसके जीवन को बदल दिया। वह दयालु बनने लगा। एक रात उसील को एक सपना आया जिसमें राजा ने उसे पकड़ लिया और उसकी पत्नी और बच्चे को नदी में फेंक दिया। डर के मारे वह जाग गया और ठान लिया कि अब वह डाकूगिरी छोड़कर ईमानदारी से जीने लगेगा। उसने अपने साथियों को बुलाकर अपनी योजना बताई, लेकिन वे सभी नाराज हो गए और उसे मारने की योजना बनाने लगे। अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए उसील उसी रात जंगल से भागकर राजमहल पहुंचा। उसने राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजा चौंक गए और तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया। उसील ने राजा से कहा, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ, मैं अपनी गलतियों को सुधारने आया हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे मेरे साथ हैं। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। उसील की आंखों में आंसू देखकर राजा ने उसे छोड़ने का फैसला किया। राजा ने उसे एक थैला दिया और कहा, यह लो, इससे तुम ईमानदारी का जीवन व्यतीत करो। तुम आबाद हो और जहाँ चाहो जा सकते हो, लेकिन 1 साल बाद वापस आकर मुझे बताना कि तुमने गलत रास्ते पर चलना छोड़ दिया है। उसील ने राजा के पैरों को छूकर थैला लिया और उसी रात अपने परिवार के साथ शहर छोड़ दिया। बेताल ने राजा से पूछा, राजन, क्या आपको लगता है कि राजा ने उस डाकू को माफ करके सही किया? राजा ने जवाब दिया, राजा वृषभानु का उदार व्यवहार उनकी दयालुता और बुद्धिमानी का प्रमाण है। सजा का मतलब केवल दंड देना नहीं, बल्कि दोषी को उसकी गलती का एहसास कराना होता है। उसील ने अपनी गलती को समझ लिया था, इसलिए राजा ने उसे माफ कर दिया। ऐसा करके उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है जो शायद बाकी डाकुओं को भी सुधारने के लिए प्रेरित करे। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर लटक गया। जब राजा ने उसे फिर से पकड़ा तो उसने यह कहानी सुनाई। उदयपुर में एक बहुत ही धर्मी ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के पास भगवान की कृपा से सब कुछ था। वे ईमानदारी से जीवन जीते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वे हमेशा भगवान से एक पुत्र की प्रार्थना करते रहते थे। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और ब्राह्मणी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उनके घर में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने गरीबों को भोजन कराया और भगवान का धन्यवाद किया। वो दोनों अपने पुत्र को एक सच्चा, दयालु और बुद्धिमान इंसान बनाना चाहते थे। उन्होंने उसे प्यार और दया का पाठ पढ़ाया और हर अच्छे गुण की शिक्षा दी। बालक बड़ा होकर एक बुद्धिमान और समझदार युवक बन गया। शहर के लोग उसकी बुद्धिमानी और ज्ञान की प्रशंसा करते थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सोचा कि अब उनके पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, इसलिए वे एक उपयुक्त कन्या की खोज में जुट गए। लेकिन अचानक उनका पुत्र बीमार हो गया। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टरों ने उसकी देखभाल की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान की प्रार्थना भी बेअसर रही और 1 महीने बाद उनका पुत्र चल बसा। माता पिता बेहद दुखी होकर अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए निकले। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान में बैठा था। उसने मृत युवक और उसके माता पिता को रोते हुए देखा। साधु के मन में एक विचार आया, मैं अपने पुराने शरीर को त्याग कर इस युवक के शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ। यह सोचकर साधु पहले थोड़ा रोया, फिर हंसा और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गया। तभी युवक ने अपनी आंखें खोल दी। यह देखकर माता पिता आश्चर्यचकित हो गए और खुशी से अपने पुत्र को गले से लगा लिया। बेताल ने राजा से पूछा, राजन, क्या आप बता सकते हैं कि साधु पहले रोया और फिर हंसा, ऐसा क्यों? राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, साधु पहले इसलिए रोया क्योंकि उसे अपने पुराने शरीर को त्यागना पड़ा, और फिर इसलिए हंसा क्योंकि उसे नया स्वस्थ शरीर प्राप्त हुआ। राजा के इस उत्तर से संतुष्ट होकर बेताल फिर से उड़कर पीपल के पेड़ पर जा लटका। जब राजा ने उसे फिर से पकड़ा तो उसने यह कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुरी नाम के नगर में राजा रामगुप्त का शासन था। रोजाना लोग दूर दूर से राजा से मिलने आते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक युवक राजा की सेवा करने के लिए आया, लेकिन राजा से मिलने में सफल नहीं हो पाया। धीरे धीरे उसके पास लाया हुआ सारा सामान खत्म हो गया और वह परेशान हो गया। एक दिन राजा रामगुप्त शिकार के लिए जंगल में गए। युवक भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल इतना घना था कि राजा अपने सेवकों से बिछड़ गए और उनके साथ केवल वह युवक रह गया। राजा ने युवक को कमजोर और थका हुआ देखकर पूछा, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? युवक ने जवाब दिया, राजन, ये मेरे कर्मों का दोष है। मैंने कई राजाओं की सेवा की जो हजारों लोगों की देखभाल करते थे, लेकिन किसी की नजर मुझ पर
पर नहीं पड़ी। फिर युवक ने कहा, राजन 6 बातें इंसान को कमजोर बनाती हैं। 1 गलत व्यक्ति से प्रेम करना, 2 बिना कारण हंसना, 3 स्त्री से बहस करना, 4 बुरे स्वामी की सेवा करना, 5 गधे पर सवारी करना और 6 बिना संस्कृत के भाषा का ज्ञान। इसके अलावा 5 चीजें व्यक्ति के जीवन के साथ ही निर्धारित हो जाती हैं। 1 आयु, 2 कर्म, 3 धन, 4 विद्या और 5 यश। जब तक कोई पुण्य करता है तब तक उसकी सेवा करने के लिए बहुत से लोग होते हैं। जब पुण्य खत्म हो जाता है तो भाई भी दुश्मन बन जाता है, लेकिन स्वामी की सेवा का फल किसी न किसी दिन जरूर मिलता है। युवक की बातें सुनकर राजा रामगुप्त प्रभावित हुए और नगर लौटने पर उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। कुछ दिनों बाद युवक एक दिन किसी काम से बाहर गया। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वह अंदर जाकर देवी की पूजा करता है। बाहर आते ही उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। युवक उस स्त्री पर मोहित हो जाता है। स्त्री ने युवक से कहा, तुम इस कुंड के पानी में स्नान करो, फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगी। युवक ने कुंड में गोता लगाया और वह अपने नगर पहुंच गया। युवक ने राजा को यह चमत्कार बताया। राजा रामगुप्त भी चमत्कार देखने के लिए युवक के साथ मंदिर गए। वहाँ एक सुंदर स्त्री राजा पर मोहित हो गई और कहा, मैं आपकी बात मानूंगी। राजा ने उससे कहा, तुम इस युवक से विवाह कर लो। स्त्री ने कहा, मुझे तो आप पसंद हैं। राजा ने जवाब दिया, सज्जन व्यक्ति अपनी बात का पालन करता है, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। और फिर उस स्त्री और युवक का विवाह हो गया। बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, अब बताओ राजा और सेवक में किसका काम बड़ा हुआ? विक्रमादित्य ने जवाब दिया, नौकर का काम बड़ा हुआ, क्योंकि उपकार करना राजा का धर्म होता है, लेकिन जिसने धर्म नहीं था उसने उपकार किया। विक्रम का जवाब सुनकर बेताल खुश हो गया और बेताल फिर पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रमादित्य फिर बेताल को अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। तभी बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले अवंतीपुर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण अपनी बेटी विशाखा से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। समय के साथ विशाखा बड़ी होकर एक सुंदर और होशियार युवती बन गई। एक रात जब विशाखा सो रही थी, एक चोर खिड़की से अंदर आ गया और पर्दे के पीछे छिप गया। विशाखा उसे देखकर डर गई और पूछा, तुम कौन हो? चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ। राजा के सिपाही मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कृपया मेरी मदद करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। उसी समय राजा के सिपाही दरवाजे पर दस्तक देने लगे। विशाखा ने उन्हें कुछ नहीं बताया और वे चले गए। चोर धन्यवाद देकर उसी रास्ते से चला गया जिससे वह आया था। इसके बाद विशाखा और चोर की मुलाकातें बाजार में होने लगी और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। चोर से शादी करने के लिए उसके पिता कभी तैयार नहीं होते, इसलिए दोनों ने चुपचाप शादी कर ली। कुछ समय तक उनका जीवन सुखी रहा। एक दिन राजा के सिपाहियों ने चोर को पकड़ लिया और उसे अमीर के घर में चोरी करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। गर्भवती विशाखा दुखी होकर रोने लगी। चोर की मृत्यु के बाद विशाखा के पिता ने उसे समझा बुझाकर उसका विवाह एक अन्य ब्राह्मण से कर दिया। कुछ समय बाद विशाखा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे उसके नए पिता ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। समय के साथ विशाखा की मृत्यु हो गई और उसके पिता ने उसके पुत्र की परवरिश की। पिता और पुत्र में बहुत स्नेह था। पुत्र बड़ा होकर एक दयालु और समझदार युवक बन गया। अचानक एक दिन उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। दुखी पुत्र अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए नदी किनारे गया। जब उसने जल अर्पित किया तो पानी से 3 हाथ बाहर निकले। एक हाथ चूड़ियां पहने हुए था, जिसने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। दूसरे हाथ ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तीसरा हाथ शांत रहा। पुत्र ने पूछा, आप कौन है? उस हाथ ने कहा, मैं वह पिता हूँ जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। बेताल ने राजा से पूछा, राजन, तीनों में से युवक को किस पिता के लिए जल अर्पित करना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने कहा, जिसने उसका पालन पोषण किया वही उसका असली पिता कहलाने का अधिकारी है। इतना सुनते ही बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर चला गया। एक बार फिर बेताल ने राजा विक्रमादित्य को एक नई कहानी सुनाई। एक समय पाटलपुर नामक नगर में सुतपाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके साथ चंगनाथ नाम का एक बालक भी रहता था, जो अनाथ था और सुतपाल के घर का काम देखता था। सुतपाल उसे नौकर जैसा ही मानता था, जिससे चंगनाथ बहुत दुखी रहता था। उसने सोचा कि वह भी सुतपाल की तरह धनी बनेगा। एक दिन दोपहर में चंगनाथ को नींद आई और उसने सपना देखा कि वह धनी व्यापारी बन गया है और सुतपाल उसका नौकर है। वह सोते सोते बड़बड़ाने लगा, ओ मूर्ख सुतपाल, मेरे जूते उतारो। उसी समय सुतपाल वहाँ से गुजरा और चंगनाथ की बातें सुन ली। गुस्से में आकर उसने चंगनाथ को जूता फेंक कर मारा और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। चंगनाथ के पास अब कोई ठिकाना नहीं था और वह दिन भर सड़कों पर घूमता रहा। उसने मन में बदला लेने की ठान ली और जंगल में चला गया। जंगल में एक साधु रहते थे। चंगनाथ उनके पास पहुँचा और उनके पैर पकड़कर अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। साधु ने उसकी बातें सुनी और कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। जब तुम यह मंत्र पढ़ोगे तो तुम्हारे
तुम्हारे सपने सच हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, तुम इस मंत्र का केवल 3 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। चंगनाथ मंत्र लेकर शहर वापस आ गया। उसने एक दिन सपना देखा कि सुथपाल उससे माफी मांग रहा है और अपनी बेटी सवती का विवाह उससे करना चाहता है। सुबह उठकर चंगनाथ ने मंत्र पढ़ा और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, सुथपाल आया और चंगनाथ से माफी मांगी। उसने अपनी बेटी सवती के साथ चंगनाथ का विवाह भी करवा दिया। चंगनाथ का पहला सपना पूरा हो गया। फिर उसने सपना देखा कि उसका व्यापार बहुत बढ़ गया है और वह शहर का सबसे अमीर व्यापारी बन गया है। उसने फिर से मंत्र पढ़ा और उसका व्यापार सच में बहुत सफल हो गया। चंगनाथ अब बहुत धनी हो गया था, लेकिन उसके खिलाफ अफवाहें फैलने लगीं कि उसने धन पाने के लिए कुछ गलत किया है। राजा ने इन अफवाहों की जांच करवाई और पाया कि चंगनाथ ने व्यापार में कुछ गलत नहीं किया था। फिर भी उसे राजा को सजा के रूप में धन देना पड़ा। इससे चंगनाथ बहुत नाराज हुआ। उसी रात उसने सपना देखा कि वह पाटलपुर का राजा बन गया है और उन सभी को सजा दे रहा है जिन्होंने उसके खिलाफ अफवाहें फैलाई थीं। सुबह उठकर उसने आखिरी बार मंत्र पढ़ने की सोची, लेकिन उसे कुछ महसूस हुआ और वह रुक गया। चंगनाथ रोने लगा और साधु के पास जाकर कहा कि वह मंत्र की शक्ति वापस ले लें। साधु उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और मंत्र वापस ले लिया। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, चंगनाथ ने आखिरी बार मंत्र क्यों नहीं पढ़ा और राजा क्यों नहीं बना? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, चंगनाथ को यह एहसास हो गया था कि बिना मेहनत के सफलता का कोई मूल्य नहीं होता। आसान जीवन में कोई मजा नहीं है जहाँ सभी सपने बिना प्रयास के पूरे हो जाएं। साधु ने उसे जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख दी थी। बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुम महान हो, मुझसे फिर मिलना होगा। और वह वापस पेड़ पर चला गया। आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।